और न्यूलैंड ने क्या किया कि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया। तत्वों को क्या किया? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया। और सजाने के बाद उन्होंने देखा कि हर एक आठवां तत्व जो है वह रासायनिक गुण में अपने पहले तत्व के समान होता है। ठीक है, वह रासायनिक गुण क्या करता है? सदृश होता है। आठवें तत्व का रासायनिक गुण जो है वह अपने पहले तत्व के सदृश होता है, उससे मिलता जुलता है, उससे एक समानता पाई जाती है। तो दिस रिपीटेशन वाज फर्स्ट टाइम इवॉल्व बाय न्यूलैंड्स। इसे पहली बार इसको कौन फाइंड आउट किया? तो न्यूलैंड ने इसको फाइंड आउट किया, इसीलिए इसको न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन 1865 फर्स्ट टाइम ए ब्रिटिश साइंटिस्ट न्यूलैंड arranged the element non-chemical elements in their increasing atomic weight and found that every eighth element had similar chemical properties with respect to the first element। पहले एलिमेंट की तुलना में आठवां तत्व जो है उसके रासायनिक और भौतिक गुण जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में जैसे कि हमने लिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद बेरियम है, देन बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां तत्व कौन है? आठवां तत्व हमारा फ्लोरीन है। आठवां तत्व कौन है? आठवां तत्व फ्लोरीन है। तो न्यूलैंड ने बताया कि फ्लोरीन का गुण जो है वह हाइड्रोजन के गुण से मिलता है। फ्लोरीन का गुण क्या होता है? हाइड्रोजन के गुण से मिलता है। इसी तरह से उन्होंने पाया कि लिथियम जो है, लिथियम का जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवां तत्व लिथियम से कौन है? सोडियम का आठवां तत्व सोडियम है। तो न्यूलैंड ने बताया कि लिथियम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वह किससे मिलता है? सोडियम से मिलता है। इसी तरह उन्होंने पाया कि बेरियम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किससे मिलता है? वो मैग्नीशियम से मिलता है। बोरॉन का किससे मिलता है? एल्युमिनियम से मिलता है। कैल्शियम का किससे मिलता है? कार्बन का किससे मिलता है? सिलिकॉन से। विद सिमिलर नाइट्रोजन का किससे मिलेगा? तो नाइट्रोजन का फास्फोरस से मिलता है। और ऑक्सीजन का किससे मिलता है? और सल्फर से मिलता है। अब इसी तरह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिथियम और सोडियम का गुण ही समान होगा, या हाइड्रोजन और फ्लोरीन का गुण समान होगा, या बेरियम मैग्नीशियम का, या फिर लास्ट हम ले लेते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर का केमिकल प्रॉपर्टी समान होगा। ये जो एल्युमिनियम के बाद क्रोमियम है इसका गुण भी क्या होगा? समान होगा। इसका गुण भी एक दूसरे से समान होगा। ये न्यूलैंड ने कहा। ये किसने कहा? न्यूलैंड ने कहा। फर्स्ट टाइम न्यूलैंड वाज स्टेट्स दैट इफ द नॉन केमिकल एलिमेंट्स अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट देन एवरी एट्थ एलिमेंट had similar chemical properties with respect to the first element। तो ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? न्यूलैंड ने कहा, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो इसका कारण था कि क्रोमियम का गुण जो है वह किससे मिलेगा? वह यट्रियम से मिलेगा। और यट्रियम का गुण फिर जाकर के किससे मिल जाएगा? ये सीजियम और लेंथेनम से मिलेगा। किससे मिलेगा? सीजियम और लेंथेनम से मिलेगा। और क्या है? द रूल ऑफ न्यूलैंड्स वाज इंस्पायर्ड विद म्यूजिकल नोट्स लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा। ये किससे मिलता है? तो ये संगीत के धुन से मिलता है, संगीत के स्वर से मिलता है। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं सा, क्या लिख सकते हैं? इसको रे, इसको गा, इसको मा, इसको पा, धा, नी, और फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा सा। तो जैसे हम सा से म्यूजिकल नोट्स में हम सा से शुरू होते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर चले जाते हैं सा पर। आठवां स्वर कौन आता है? सा आता है। तो उसी तरह से न्यूलैंड ने संगीत के स्वर से
इंस्पायर्ड होकर के, उन्मुख होकर के उन्होंने बताया कि संगीत के स्वरों की तरह अगर ज्ञात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो जो आठवां तत्व होता है उसके रासायनिक गुण अपने पहले तत्व के क्या होते हैं, समान होते हैं। और यह वैसा ही होता है जैसे संगीत का स्वर होता है। जैसे क्या होता है, संगीत का स्वर होता है। जिस समय में 1865 ईस्वी में न्यूलैंड ने यह नियम दिया, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल दिया, उस समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? उस समय में कुल 56 एलिमेंट्स ज्ञात थे। कितने थे? 56। ठीक है, 56 एलिमेंट्स वाज नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड। न्यूलैंड के समय में सिर्फ 56 तत्व ही ज्ञात थे। वो न्यूलैंड का कुछ लिमिटेशंस भी है। न्यूलैंड का जो नियम है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ कमियां हैं। इसकी कमियां क्या हैं? तो जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम दिया था तो उस समय 56 तत्व ज्ञात थे। क्या थे? 56 तत्व ज्ञात थे। और न्यूलैंड ने कहा कि 56 तत्व के बाद और तत्व का आविष्कार होगा ही नहीं, बाकी तत्व है ही नहीं दुनिया में। नेचुरली ये 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने 56 तत्व के बाद, 56 एलिमेंट्स के बाद और किसी भी एलिमेंट्स की कल्पना करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो न्यूलैंड का यह सोचना था कि देयर आर नो एलिमेंट्स इन्वेंटेड आफ्टर 56। 56वें तत्व के बाद और कोई भी तत्व जो है वो ज्ञात नहीं होगा, उसका आविष्कार नहीं होगा, उसका इन्वेंशन नहीं होगा, जो कि बाद में जा करके गलत साबित हुआ। और अभी के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, अभी हम लोगों का आधुनिक आवर्त सारणी जो है, वो इसके न्यूलैंड के अष्टक नियम से या फिर डॉबरेरस्ट्राइड से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हम लोगों को देता है। तो आज हम लोग देखते क्या हैं कि टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। ठीक है, अभी कितने हैं? 18 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, जिसमें से 96 जो हैं वो प्राकृतिक हैं। 96 क्या है? प्राकृतिक हैं। और बाकी जो हैं वो मैन मेड हैं, वो फिर प्राकृतिक नहीं हैं। ठीक है, और क्या इसके लिमिटेशंस हैं? तो देखो, न्यूलैंड का जो यह नियम है, अष्टक का नियम, जो स्वरलहरी पर आधारित है, यह सिर्फ हल्के नाभिकों, हल्के तत्वों पर ही लागू होता था। यह हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक लागू होता था, सही लागू होता था। वैसे न्यूलैंड का प्रयोग जो है ये हाइड्रोजन से लेकर के 56वें एलिमेंट तक था। कहाँ तक था? हाँ, हाइड्रोजन से लेकर के 56वें एलिमेंट तक था। लेकिन इसका सही विवरण जो है, जो राइट अलाइनमेंट है, वो कहाँ तक पाया जाता है? तो कैल्शियम 20 तक ही पाया जाता है, जो हल्के धातु हैं, हल्के तत्व हैं। हल्के तत्वों तक ये लागू होता था। उसके बाद जो है, उसके बाद ये लागू नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि क्लोरीन की प्रॉपर्टी जो है वह कोबाल्ट और निकेल से मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता है। कोबाल्ट और निकेल जो है, इसको क्या बोला जाता है? क्वाइन मटेरियल बोला जाता है या क्वाइन मेटल बोला जाता है। इसका निर्माण सिक्के के निर्माण में किया जाता है, इसका उपयोग। तो क्या क्लोरीन का या फ्लोरीन का गुण जो है वो कोबाल्ट या निकेल से मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेट्रियम की जो प्रॉपर्टी है ये सीजियम या लेंथेनम से नहीं मिलता है। तो ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल है, ये 20वें एलिमेंट कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद ये लागू नहीं होता है। दूसरी बात यह थी कि न्यूलैंड का यह सोचना था कि प्रकृति में कुल 56 तत्व ही हैं और 56 तत्व के बाद और क्या होगा? और नए तत्व का आविष्कार नहीं होगा। साथ ही न्यूलैंड रूल के और भी लिमिटेशंस हैं या और भी ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या है कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में, अपने ऑक्टेव रूल में जो इन्होंने ऑक्टेव क्लासिफिकेशन किया था, इस क्लासिफिकेशन में तत्वों को फिट करने के लिए दो तत्वों को एक ही समूह में रख दिया। क्या किया? दो तत्वों को एक ही समूह में रख दिया, जिसके रासायनिक गुण आपस में नहीं मिलते हैं।
जैसे यहाँ क्लोरीन के साथ उसने कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, जबकि हमको पता है कि क्लोरीन जो है ये हेलोजन फैमिली का मेंबर है। ये किसका है? हेलोजन फैमिली का मेंबर है। क्लोरीन जो है ये क्लोरीन के साथ रहेगा, ब्रोमीन के साथ रहेगा, आयोडीन के साथ रहेगा, लेकिन इसको किसके साथ रख दिया है? हाइड्रोजन के साथ रख दिया है। तो ये जो था ये ऑक्टेव रूल में क्लासिफिकेशन में फिट करने के लिए उन्होंने ऐसे तत्वों को वर्ग में रखा जिसकी आवश्यकता वहाँ नहीं थी, या फिर जिसके गुण अपने पहले तत्व से नहीं मिलते जुलते थे। इसका उदाहरण है जैसे कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ रखा। दूसरा उसका उदाहरण है जैसे उन्होंने सीजियम और लेंथेनम को किसके साथ रखा? एल्युमिनियम, बेरियम, क्रेप्टन और यट्रियम के साथ रखा, जबकि सीजियम और लेंथेनम के गुण जो हैं वो इन तत्वों से मिलते जुलते नहीं हैं। तो लेकिन इतनी कमियों के बावजूद एक बात है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये बाद में मेंडलीव की आवक सारणी में वह तत्वों के वर्गीकरण के लिए बहुत ही सहयोगी साबित हुआ। क्या हुआ? बहुत ही सहयोगी साबित हुआ। और डोबरेनर के त्रियक नियम के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम एक चीज बताने में सफल रहा कि तत्वों के रासायनिक गुणों की एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो इस पुनरावृत्ति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? न्यूलैंड ने बताया। और न्यूलैंड का केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। इसीलिए न्यूलैंड का सम्मान कहीं से भी कम नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है। न्यूलैंड ने कौन से नियम दिए? न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया, ऑक्टेव रूल दिया। उसके बाद न्यूलैंड के का जो ये ऑक्टेव रूल है यह संगीत के स्वर से मिलता जुलता है। ये संगीत के स्वर से मिलता है। सा से शुरू होकर के जैसे पर रुकते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन से शुरू होकर कहाँ रुकते हैं? क्लोरीन पर रुकते हैं। लिथियम से शुरू होकर सोडियम पर रुकते हैं। बेरियम से शुरू होकर मैग्नीशियम पर रुकते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? इसके लिमिटेशंस ये हैं कि ये कैल्शियम जैसे हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। उसके बाद 8वें गुण का जो प्रकृति है वह पहले गुण से नहीं मिलता है, पूरी तरह से नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता भी है, लेकिन 20 के बाद, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 जो कैल्शियम का है, कैल्शियम के बाद ये नहीं मिलता है। उसके बाद न्यूलैंड की यह अवधारणा थी कि 56 एलिमेंट के बाद और तत्वों की खोज होना संभव नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, जिसमें 96 क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं, बाकी मैन मेड एलिमेंट हैं। उसके बाद न्यूलैंड ने क्या किया कि अपने ऑक्टेव रूल में फिट करने के लिए कई ऐसे तत्वों को रखा जिसका अपने पहले वाले तत्वों से कोई संयोग नहीं था, उसको उस समूह में नहीं होना चाहिए। जैसे क्लोरीन या हाइड्रोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रखना, जैसे यट्रियम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, बोरोन के साथ सीजियम और लेंथेनम को रखना। तो ये सभी क्या है? दीज आर द ड्रॉबैक्स